कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि बो गोपाल बोलो राधा रमाना हरि गोविंद बोलो। आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का पेज 20 पढ़ने जा रहे हैं। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि नारद मुनि वहां आ पहुंचे। उनके इस अचानक आगमन से पांडवगण आश्चर्यचकित होकर तुरंत खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम करते हुए उनका स्वागत किया। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे ऋषिवर, मुझे नहीं मालूम कि मेरे ये तीनों प्रियजन कहाँ चले गए हैं। हे देवर्षि, आप हमारे जीवन रूप जहाज के अगुआ हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि संकट की इस घड़ी में इसे सही दिशा प्रदान करें। यह सुनकर नारद मुनि ने उन्हें समझाते हुए कहा, राजन, शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी पूरी तरह परम भगवान के नियंत्रण में कार्य करता है। ये भगवान ही हैं जो लोगों को एक साथ लेते हैं और फिर उन्हें बिछड़ा भी देते हैं। मानो कोई अभिनेता पहले मंच को सजाता है और खेल समाप्त होने पर उसे समेट भी लेता है। जिस प्रकार एक बैल अपनी नाक में बंधी रस्सी से नियंत्रित होता है, उसी प्रकार संपूर्ण मानवता वैदिक शास्त्रों के दिए गए नियमों द्वारा नियंत्रित है। विरह की पीड़ा केवल मोहजन्य स्नेह के कारण है, इसका अन्य कोई कारण नहीं है। इसलिए सनातन आत्मा की अज्ञानता के कारण आपके चित्त में जो चिंता उपजी है उसका त्याग कर दीजिए। अभी आप सोच रहे हैं, मेरी सहायता के बिना ये तीनों किस प्रकार जीवित रहेंगे, परंतु हमें समझना चाहिए कि हमारा स्थूल भौतिक शरीर काल, कर्म तथा प्रकृति के तीनों गुणों के नियंत्रण में है, और चूंकि एक दृष्टि से यह स्वयं सदैव सांप के मुख में लटका रहता है, यह किस प्रकार अन्यों का संरक्षण कर सकता है। जीवन के लिए कठोर संघर्ष प्रकृति का अटल नियम है। यहाँ शक्तिशाली जीव अपने से दुर्बल का शिकार करके अपना पालन करता है। इसलिए आप एकचित होकर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करो। उन्होंने देवताओं की सहायता करने के लिए पहले ही पृथ्वी के बोझ को कम कर दिया है, और जब तक भगवान इस धरा पर उपस्थित हैं तब तक तुम अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वाह करो, परंतु उनके अप्रकट होने के पश्चात तुम भी इस मतर्य लोक को त्यागने के लिए तैयार रहना। धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर यहाँ से सप्तस्रोत गए हैं, जो हिमालय के दक्षिण में है। उस स्थान पर सप्त ऋषियों की प्रसन्नता हेतु गंगा 7 धाराओं में बहती है। वहां नदी तट पर धृतराष्ट्र प्रतिदिन 3 बार स्नान एवं अग्निहोत्र यज्ञ करके तथा केवल जलपान द्वारा अष्टांग योग का पालन कर रहे हैं। इस योग पद्धति के माध्यम से धृतराष्ट्र को शीघ्र अनुभव होगा कि गुणों की दृष्टि से वे भगवान के समान ही सच्चिदानंद हैं, और इस प्रकार वे भौतिक गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। संभवतः आज से 5वें दिन वे अपनी योग शक्ति के बल से अग्नि उत्पन्न करके स्वयं भस्मीभूत हो जाएंगे और अपना देह त्याग करेंगे। जब पवित्रता गांधारी अपने पति को कुटिया सहित दहकते हुए देखेगी तो वह भी एक चित होकर उसमें सती हो जाएगी। यह सब देखने के पश्चात विदुर सुख और दुख की मिश्रित भावनाएं लिए उस स्थान से चले जाएंगे। अपने भाई को एक मुक्त योगी पद प्राप्त हुआ देखकर विदुर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, परंतु उन्हें इस बात का खेद भी रहेगा कि वे उन्हें भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बना पाए। यह सूचना देकर नारद मुनि ने आकाश मार्ग से प्रस्थान किया और देवऋषि की शिक्षाओं को हृदयस्थ करके महाराज युधिष्ठिर समस्त शोक एवं दुख से मुक्त हो गए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।